आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग समझाए थे। पहले मैं आपको थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में बताना चाहूंगी। बेटा उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नया शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो प्रत्यय है वो उसका अपोजिट है। ये वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है बेटा, देखो परिभाषा दी है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेटा देखो लड़का में जो है आ प्रत्यय है, लड़की में ई प्रत्यय है। अब प्रत्यय के बारे में क्या बताया गया है, देखो विशेष बात क्या है कि जो प्रत्यय होता है उसका अपना स्वतंत्र जब वो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो ही उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। ठीक है बेटा, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। फर्स्ट आपका कृत प्रत्यय। कृत जैसे नाम से स्पष्ट है, कृत और क्रिया। तो यहाँ पर बेटा जो प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के कृत्य से कृत्य का क और क्रिया का क, ठीक है बेटा, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब मान लो बेटा देखो पढ़ना, देखो बेटा पढ़ना। अब पढ़ना में पढ़ जो है मूल रूप है, मूल धातु है, तो इसमें आई जोड़ दिया पढ़ाई, ना जोड़ दिया पढ़ना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्रिया के मूल रूप को जब धातु, क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के साथ जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कृदंत शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृदंत शब्द। उदाहरण देखिए बेटा, देखो एग्जाम्पल के लिख आपका क्रिया का मूल रूप है, जैसे लिखना में मूल रूप हो गया लिख। फिर बेटा इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई इसमें कृत प्रत्यय हो गया तो लिखाई क्या बन गया, जो बीच में लिखा हुआ है लिखाई। तो जो लिखाई है वो आपका कृदंत शब्द हो गया। ठीक है बेटा, लिख आपका मूल धातु हो गया, मूल रूप हो गया धातु का। ठीक है, आई इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो जो क्रिया के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिख आपकी क्रिया है, क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ दिया हमने आई, बन गया लिखाई, तो लिखाई जो है वो कृदंत शब्द हो गया। ठीक है बेटा। अब बेटा और दूसरे उदाहरण देखिए, प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं आई, कै, अंत, वया। अब मूल शब्द या धातु एक ही होता है। मूल शब्द जैसे पढ़ना का पढ़ हो गया, उठना का उठ हो गया, भिड़ना का भिड़ हो गया, खाना का खा हो गया। अब देखो आई प्रत्यय लग गया पढ़ के साथ तो बन गया पढ़ाई, सी के साथ लग गया तो सिलाई जैसे सीलना, ठीक है, धो के साथ हो गया तो धुलाई। ठीक है बेटा। अब कैसे उठ मूल शब्द हो गया, उठ मतलब उठना, यहाँ पर उठ मूल शब्द हो गया क्रिया का, तो उठक बैठक। ठीक है बेटा। अंत में अब जैसे अंत जो प्रत्यय है भिड़ इसका मूल शब्द जैसे भिड़ना होता है ना, भिड़ना में ना हटा दिया, भिड़ना लिख दोगे तो वो क्रिया हो गई, लेकिन अगर उसका मूल रूप ले लिया जाए, ना हटा दिया जाए तो बच गया भिड़, उसमें अंत प्रत्यय जोड़ दिया भिड़ंत, रटंत रटना, उड़ना उड़ंत, वया खा खवैया, खेवैया, गा गेवैया, रख रखवैया। ठीक है बेटा, आशा आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा जो दूसरा प्रत्यय होता है तदित प्रत्यय, जैसे कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल रूप के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर संज्ञा
सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो बेटा तदित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो बेटा, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़ करके, यानी कि वो कृत प्रत्यय में आ जाएंगे, वो तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। यहाँ पर ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द होते हैं बेटा, उनके साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। और इन प्रत्यय के जुड़ने से, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जब तदित प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो जो शब्द बनते हैं वो क्या दिखाई, इसमें साफ नहीं दिखाई रहा है, देखो, तदिहांत प्रत्यय कहलाते हैं। अब बेटा देखो, बेटी संज्ञा है, बेटा, बेटी संज्ञा शब्द है। अब इसमें आ प्रत्यय लगा दिया, बिटिया, तो बिटिया यहाँ पर तदित प्रत्यय हो गया, यानी बेटी के पीछे हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो बिटिया, और तदितांत शब्द हो गया हमारा बिटिया। नेक्स्ट देखेंगे, देखो संज्ञा फिर से आम, आम के साथ हमने ओला प्रत्यय लगा दिया, अमोला। लखनऊ, लखनऊ में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो वो बन गया लखनवी। मामा के साथ एरा लगा दिया, ममेरा। तो बेटा जो अमोला, लखनवी, ममेरा जो शब्द बने हैं प्रत्यय लगने से वो तदितांत शब्द कहलाते हैं, और जो नीचे ई, एरा, ओला, इम, एरा जो लगाया गया है वो तदित प्रत्यय है, और जो शब्द है ऊपर वो है संज्ञा शब्द। आम, लखनऊ, मामा, स्वर्ण, सांप और दूध, ये सभी आपके संज्ञा शब्द है बेटा। अब बेटा सर्वनाम शब्द देखिए, आप, जैसे कहते हैं ना आम, किसी का नाम क्या होता है बेटा, संज्ञा तो वो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब मैं आपको रमेश, सुरेश, राधा, सीता ने कह करके मैं कहती हूँ आप, तो वो संज्ञा के स्थान पर आ गया ना। तुम, मुझ, उन, इस, हम, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, और इनमें प्रत्यय लग गया शे, आपसे, तो जो आपसे बना वो तदितांत शब्द हो गया। तुम सा प्रत्यय लग गया तुम में तो तुम सा। मुझ में प्रत्यय लग गया को, मुझको, तो ये तदितांत शब्द हो गए बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा विशेषण। अब विशेषण देखो, मीठा, मीठा किसी वस्तु का गुण होता है, मान लो को मिठाई है तो वो मीठी है तो उसका गुण हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब मान लो बेटा कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, तो रसगुल्ला संज्ञा है तो उसकी विशेषता क्या है कि वो मीठा है, तो मीठा विशेषण है। लेकिन इसके साथ अगर हम आई प्रत्यय लगा देते हैं तो बन गया मिठाई, तो वो मिठाई जो शब्द है वो तदितांत शब्द हो गया। 5, जैसे किसी चीज की संख्या बता दी गई तो विशेषता हो गई पांचवा जो है तदितांत पर शब्द हो गया, और वहां है जो तदित प्रत्यय हो गया। ऐसे ही काला, टा लग गया कलूटा, अच्छा का आई लगा दिया अच्छाई, गर्म में ई प्रत्यय लगा दिया गर्मी, आधा में एला लगा दिया प्रत्यय तो अधेला। ठीक है बेटा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय और भी हैं जो हम देखते हैं, लेकिन उनके कोई ऐसे ये कृत प्रत्यय में या तदित प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आते हैं। इच्छा में आ प्रत्यय हो गया, नयन में अन प्रत्यय हो गया, कारक अक, कौरव में ए हो गया, बालक में क हो गया, दर्शक क, यानी कि जो रेड से हैं वो शब्द हैं और जो ग्रीन से हैं वो सारे बेटा आपके प्रत्यय हैं। शिक्षक में अक, कर्मठ में ठ, वत्सल में ल, सर्वज्ञ में ग, माधुर्य में य, दिव्य में य, तुंदिल में इल, भतीजा में जा, भांजा में जा, सफेदा में दा, गंदगी में गी, बगीचा में चा, धुंधला में ला, चोटा मतलब टा, पुजेरी में एरी, चटाक में आक, भुखड़ में अड़, डिबिया में इया, झगड़ा में आ, शतक में कै, वैदिक में इक। ठीक है बेटा। आशा है आपको ये प्रत्यय समझ आ गए होंगे। बेटा मैं आपको इसकी PDF भेज रही हूँ, आपको
प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनके कम से कम 10-10 उदाहरण आप साथ साथ लिखोगे। आपको जो स्कूल से बुक मिली है उसमें से ही मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। अपनी बुक खोल करके आप उसमें से भी लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। जिस बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसमें से लिख ले और इन्हीं में से याद करे। ठीक है बेटा, तो साथ साथ लर्न करेंगे। बेटा आपका कुछ सिलेबस कट हो गया है, मैं शायद वो भी अभी आपकी अब वीडियो के साथ पीडीएफ के साथ आपको वो सिलेबस भी भेज रही हूँ जो आपका कट हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।